देश के 12 राज्यों में शुरू हुई SIR प्रक्रिया के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को वोट चोरी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और बताया कि किस तरह से हरियाणा चुनाव में वोट चोरी की गई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी को लेकर प्रेजेंटेशन दिया और इसे उन्होंने एच फाइल्स का नाम दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने एक ब्राजीलियन मॉडल जिसका नाम मैथ्यूज फरेरो है का भी खुलासा किया, जो न सिर्फ हरियाणा की वोटर लिस्ट में शामिल है बल्कि उसने 22 अलग अलग जगह नामों से मतदान किया है। बहरहाल इस मॉडल की सच्चाई क्या है, इस पर हम इस वीडियो के अंत में बात करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि एच फाइल्स किसी एक सीट की बात नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों में वोट चोरी की बड़ी साजिश है। राहुल ने कहा कि हरियाणा में पहली बार एग्जिट पोल्स और असली वोटों का रुझान अलग रहा। एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को 76 और भाजपा को 17 सीटें मिल रही थी। एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे थी लेकिन अंत में 22,779 वोट से हार गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में राहुल गांधी मंच पर 2 पत्रकारों को बुलाते हैं और हरियाणा के 2 पोलिंग बूथ की वोटिंग लिस्ट दिखाते हैं और कहते हैं, बताइए इसमें क्या अलग है। पत्रकारों को जांच में सामने आता है कि एक महिला की तस्वीर और उसका नाम कई बार दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन पर मनमानी और लापरवाही करने के आरोपों का सिलसिला। राहुल गांधी ने एक ही बूथ पर 223 बार एक ही महिला का नाम होने का दावा करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि इस महिला ने कितनी बार वोट किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिन बूथों पर इस तरह से वोटिंग कराई जाती है, मतदान के उपरांत उन बूथों का CCTV फुटेज हटा दिया जाता है ताकि खुलासा न हो सके। राहुल बताते हैं कि 1,24,177 वोट अपनी फर्जी तस्वीर और पहचान के साथ वोट देते हैं, जिससे चुनाव के परिणाम प्रभावित होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये सब भाजपा और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत से संभव हो रहा है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो इसे रोका जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे कुछ ही सेकंड्स में एक जैसे मतदाताओं का पता लगाया जा सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन भाजपा के दबाव में आकर यह जांच नहीं करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कुछ दस्तावेज दिखाते हुए उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे सरपंचों का नाम भी बताया जो भाजपा से जुड़े हैं और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी वोट डालते हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के निवासी डालचंद्र, उनके पुत्र यशवीर और एक अन्य सरपंच प्रहलाद का नाम लिया, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी मतदान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जो हरियाणा में हुआ वही बिहार में भी होगा। उनके मुताबिक बिहार की वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ी की गई है और अन्य राजनीतिक दलों को मतदाता सूची आखिरी समय पर दी गई ताकि इसकी जांच न की जा सके। राहुल गांधी यही नहीं रुके, आगे उनके आरोपों का सिलसिला और गंभीर हो गया। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन के मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अनुसार मतदाता परिचय पत्र में मकान नंबर 0 उन लोगों को दिया जाता है जो बेघर हैं, लेकिन जब हमने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि ऐसे कई लोग हैं जिनके मतदाता परिचय पत्र पर मकान नंबर 0 अंकित है और धरातल पर वे अच्छे खासे मकानों में रह रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि हरियाणा में एक भाजपा नेता के 150 नंबर मकान पर करीब 5 दर्जन मतदाता रजिस्टर्ड है। राहुल गांधी के मुताबिक ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि फर्जी वोटों का पता न लगाया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में राहुल गांधी ने कुछ ऐसे लोगों को भी मंच पर बुलाया जिनके पूरे परिवार का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। उन्होंने मंच पर एक विकलांग व्यक्ति से बात की जिसने स्वयं अपनी आपबीती सुनाई। इसी तरह एक अन्य व्यक्ति ने अपने गांव के लगभग 187 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने का दावा किया। राहुल गांधी ने अपने आरोपों को और अधिक पुख्ता करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का एक वीडियो भी दिखाया, जो चुनाव की मतगणना से 2 दिन पहले का था। इस वीडियो में नायाब सिंह सोनी मतगणना से पहले भाजपा की एक तरफा जीत और सारी व्यवस्था हो जाने की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी ने इसी बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसके दम पर नायाब सिंह सैनी ने भाजपा की एक तरफा जीत का ऐलान मतगणना से पहले ही किया था। अब बात करते हैं ब्राजीलियन मॉडल की। एच फाइल्स में दावे के मुताबिक इस मॉडल का नाम मैथ्यूज फरेरो है, लेकिन जब हमने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि मैथ्यूज फरेरो ब्राजीलियन मॉडल का नाम नहीं है बल्कि उसकी फोटो खींचने वाले फोटोग्राफर का नाम है। ये फोटो लगभग 8 साल पुरानी है और इसे हरियाणा की मतदाता सूची के अलावा कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बतौर प्रोफाइल इस्तेमाल किया गया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में राहुल गांधी ने देश के जेनजी और युवाओं से अपील करते हुए कहा कि युवा ही सत्य और अहिंसा के साथ देश के लोकतंत्र को बचा सकते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।